दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17th सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन बुक देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक कैंडिडेट ने अपने 3 आवर्स के एग्जामिनेशन हॉल के ड्यूरेशन में आंसर को कंप्लीट किया है। ये जिनका कॉपी है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेंस एग्जामिनेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेक्शन 1 का, जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से था, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करना था। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भी ये लिखते हैं, आर्टिकल 32 के बारे में करते हैं कि राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इस तरह की बातें लिखते हैं, कॉल्ड अ हार्ट एंड सोल बिकॉज, इस तरह की बातें बताते हैं और ये पॉइंट में बताते हैं चीज़ों को। इंश्योर्ड थ्रू इवन रिट्स का भी जो 5 रिट्स है हमारे, उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये काफ़ी एक बैलेंस्ड में आंसर हमें दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें मिसिंग तो है ही, एग्जाम्पल्स मिसिंग है, बट इस आंसर के लिए एटलीस्ट इनको 3.5 to 4 मार्क्स आ सकते हैं इस आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, पूछा गया था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालाइज दिस स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। सो सबसे पहले ये एडीआर रिपोर्ट को लिख देते हैं। एडीआर रिपोर्ट शोज दैट देयर आर 43% ऑफ एमएलएस इन इंडिया हैव क्रिमिनल केसेस ऑन देम। इन बिहार दिस पिक्चर इज मोर सीवियर। इस तरह की बातें लिखते हैं। क्योंकि कोई भी डेटा इस तरह के बारे में हम लोग बात करते हैं, खासकर पॉलिटी वगैरह का, तो हमें एडीआर रिपोर्ट या इस तरह के जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको लिख देना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव शुरुआत इनकी हम लोगों को दिख रही है इस आंसर की। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार के बारे में ये लिखते हैं और पॉइंट वाइज जब लिखते हैं तो एकदम से जो एग्जामिनर है उसके नज़र में ये सारी चीज़ें दिख जाती है। और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन बिहार को भी इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। फाइनली यहाँ पर सोल्यूशंस ये बताते हैं कि, और ये सब कमेटी वगैरह का नाम लिखने से अच्छा मतलब कि माना जाएगा ये आंसर। श्योर है कि यहाँ पर इनको 4+ ही मार्क्स दिए गए होंगे, 5 तक भी दिए जा सकते हैं इस आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर सी जो था, इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर और सोशल फिनोमिना वाला प्रश्न को इन्होंने पूछा था। तो कुछ इस कोट के अकॉर्डिंग ये लिखते हैं, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, ये बातें लिखते हैं। और जब बॉक्स में लिखते हैं तो एक अच्छा हेडिंग्स हमें देखने को मिलता है। फिर इसको पॉइंट्स में इन्होंने चीज़ों को लिखा है, वे फॉरवर्ड भी लिखते हैं। ये यहाँ पर भी एक सिंपल सी बात है, 3.5 to 4 मार्क्स जो है, मतलब ये मिनिमम मार्क्स इस तरह से इनको आ जाएंगे इस आंसर के लिए। कोलोजियम के बारे में पूछा गया था कि कोलोजियम सिस्टम क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया से रिलेटेड है ये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए। तो थोड़ा सा और इसको बड़ा करके बता देना चाहिए था। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के बारे में ये लिखते हैं। थर्ड जजेस केस वगैरह NJAC 2014 के बारे में ये बात करते हैं। और क्रिटिसिज्म पूछा गया था नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें क्रिटिसिज्म भी ये करते हैं। इन फेवर ऑफ कॉलेजियम एंड नीड ऑफ आवर्स, वे फॉरवर्ड में ये बात करते हैं। इस तरह से इस आंसर का स्ट्रक्चर इनका बेहतर हम लोगों को दिख रहा। श्योर है कि 4+ मार्क्स जो है यहाँ पर इनको दिखेंगे। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था कि ये कैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें इंपावरिंग वीमेन को इसने कैसे किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में नहीं पूछा गया था, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फाइनल जो था ये प्रश्न पूछा गया था कि रोल इन इम्पावर बिहार कंटेक्स्ट में, ब्रेकिंग द ग्लास सीजेस, इस तरह की बात करते हैं, चैलेंजिंग द पेट्रियार्कल। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें जो है अलग तरीके से, इम्पावर में मोस्ट ऑफ हम लोगों को दिखाना था। इस आंसर को एक एवरेज ही आंसर माना जाएगा। 3 मार्क्स तक श्योर है कि इनको मिलेंगे। यहाँ पर भी जो इंपावरिंग वाला भी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा उस तरह से नहीं है। इंपावरिंग वगैरह हेल्थ, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ये बातें जो है वीमेन की नहीं ये कर पा रहे हैं, जिसके चलते एकदम से एवरेज आंसर बन गया है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने रिवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस द एरा ऑफ कोलिशंस तक वाले प्रश्न को ये करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर सच ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन द विजुअल हिज प्रॉब्लम्स, बातों को डिफाइन करते हैं। फॉर लेफ्ट न्यूट्रल एंड फॉर राइट पार्टीज के बारे में बात करते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं। 6 फेजेज में ये दिखाएंगे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया को। तो पहला ये कहते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम बिटवीन 51 to 67 एग्जैक्ट से इन्होंने चीज़ों को लिखा है। रजनी कोठारी का नाम ये लिखते हैं। ब्रेकडाउन्स ऑफ कांग्रेस सिस्टम 67 से हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने को मिलता है।
और टू पार्टी सिस्टम चीज़ों को ये लिखते हैं। जब जनता गवर्नमेंट थी, एरा ऑफ कोएलिशन की बात करते हैं, 89 से 2014 तक चलती है, और 2014 से रिटर्न ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस विथ जो अदर पार्टीज हैं उनके साथ भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को। और री इमर्जेंस ऑफ कोएलिशन पार्टीज, हाँ ये 2014 से ही चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को चीज़ें दिख रही हैं। आर्गूमेंट्स इन फेवर, मैक्सिमम आर्गूमेंट्स अगेंस्ट आप चीज़ों को लिखते हैं। दो गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड बट द सेंट्रल रोल ऑफ कोएलिशन लीडर्स, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ कोएलिशन पार्टीज के बारे में है। ये भी एक बैलेंस्ड आंसर माना जाएगा, बैलेंस्ड एक मार्क्स दिया जाएगा। 19 से 20 मार्क्स जो है यहाँ पर श्योर है कि 18-19 इस तरह के मार्क्स आ सकते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त ये राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पर आपने चीज़ों को लिखा है कि कैसे अमित शाह जो है यूनियन होम मिनिस्टर आर्टिकल 37 को कैसे अगस्त 2019 में इसको हटाया जाता है। एंड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशंस आर एज इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट, सही है। आपने मैप भी दिखाया है। एवोल्यूशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 एग्जैक्ट आपने डेट को दिखाया है। अदर जो है रेस्टोरेंट्स पॉलिसी चेंज, लैंड राइट्स के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको लिख सकते थे। रिसेंट इलेक्शन इन स्टेट, ये भी सही है। 10 इट्स डोमेस्टिक, इट्स इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, सावर रिसेंट, ये भी एक बैलेंस्ड आंसर हम लोगों को दिख रहा। यहाँ भी 17 से लेकर 20 मार्क्स के बीच में कुछ ना कुछ मार्क्स इन्हें दिया गया होगा। सेकेंड जो सेक्शन है हमारा जियोग्राफी और इकोनॉमिक का, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लिखते हैं, सही है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, ITCZ सब सही है। मेडिटेरियन सी को यहाँ दिखाते भी हैं, वेस्टर्लिश को दिखाते हैं, स्पेशल हेल्प। तो यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो हो सकता है कि इनको 4 मार्क्स दिया गया हो, नहीं तो 4 मार्क्स से कम भी दिया जा सकता है। ये वाला जो रिट्रीटिंग मानसून है इसको इन्होंने नहीं दिखाया है, जो कि कोरोमंडल पर हम लोगों को दिखती है। मैंग्रोव्स वाला जो क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक दिखाना था हम लोगों को, सही है। अराउंड 6%, अराउंड 5% के आसपास सही है। लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हमारे इंडिया का, ये हमें दिखता है। हाफ जो है वो सुंदरबन में दिखता है, सही है। भीतरकनिका मन्नार के बारे में आप लिखते हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट के बारे में लिखते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में लिखते हैं, सही प्रेजेंटेशन है। मिस्त्री का नाम आपने लिखा है। 4+ मार्क्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को एकदम से श्योर है कि मिल सकती है इस आंसर के लिए, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी में जो था पूछा गया था कि सुटेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, तो मिलेट्स 2023 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था उससे आप चीज़ों को शुरुआत करते हैं। माइनर प्रोडक्शन और मेजर प्रोडक्शन वाला मैप में चीज़ों को दिखाते हैं। मेजर टाइप फॉर इंस्टेंस सोरगम, इस तरह की बात करते हैं। बाजरा रागी का नाम लेते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन, ये बहुत ही अच्छा है, ये वाला आपको मार्क्स दिलाएगा, अच्छा मार्क्स है। यहाँ पर हो सकता है कि 4 से 5 मार्क्स जो है वो 5 मार्क्स तक एकदम से दिए जाएंगे, क्योंकि आपने ये वाला जो पोर्शन है ना ये सही लिखा है, इस पर मार्क्स दिए जाएंगे। जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ मिलेट वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर मखाना के बारे में पूछा गया था, आपने इसको भी अच्छे से दिखाया है। इकोलॉजिकल कंडीशंस में ये सब आपने दिखाया है, रेनफॉल सॉइल वगैरह दिखाया है। स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है, 4 मार्क्स तक आ सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ई की बात करें हम लोग, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया था। इंडिया में 4 इंडस्ट्रीज का नाम लिखे हैं, सही है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पर इसी में टॉपिक्स था कि देयर डेवलपमेंट इन दिस एरियाज, प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट
मेजर सेंटर्स, ये भी एक एवरेज आंसर माना जाएगा, 3 से 4 मार्क्स के बीच में श्योर है कि आ रहे हैं आंसर के लिए मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपने पेनिनसुलर इंडिया वाला जो प्रश्न था इसको आपने अटेम्प्ट किया था। ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक व्हाट सही है, नॉन मेटॉलिक रॉक, मालवा छोटा नागपुर तेलंगाना, धरवा ये दनकरायण जो है, और डेक्कन धरवाड़ रीजन वगैरह आपने लिख दिया है। इसके लिए आपको श्योर है कि मार्क्स दिया जाएगा, आपने बहुत ही बेस्ट किया है चीज़ों को। देखते हैं कि फाइनल कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं। ये नहीं भी लिखते तो चलता। द प्रोसेस स्टॉक बिटवीन कमर्शियल मोरेवर, कॉपर माइनिंग वगैरह वाला भी जो चीज़ है आपने लिखा है, बॉक्साइट सैंड माइनर, 10 चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 20+ मार्क्स रह सकते हैं, आपको श्योर है 18 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि आपने मैप वाला जो दिखाया इंडिया में वो बहुत ही बेहतर है, और चूंकि आपने चीज़ों को भरा भी है तो 20+ मार्क्स आने की पूरी संभावना है, नहीं तो 20 मार्क्स श्योर है कि उसमें दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जो प्रश्न था, आपने चीज़ों को लिखा है इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा दिखाता है 2030 तक जो है। इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह के बारे में आप बात करते हैं, बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट की बात करते हैं, बेस्ट एग्जांपल आप देते हैं सोलर स्टेट, ये भी एक बैलेंस्ड में आंसर है, 20 मार्क्स तक श्योर है कि आ सकते हैं इसमें। थर्ड जो सेक्शन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यहाँ भी आपने चीज़ों को लिखा है, जैसे पूछा गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में और फूड परसिवरेशंस में किस तरह से यूज होता है, सही आपने लिखा है, 4 मार्क्स तक श्योर है कि आ जाएंगे। साइबर क्राइम के बारे में पूछा गया था, साइबर क्राइम को पहले डिफाइन करना था और फिर उसके टाइप को दिखाना था, और टेक्नोलॉजिकल मिनिमाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम्स जो है, ICT टर्न जो है, सर्ट विन का नाम दिया जा सकता है, आ जाएगा, 4 मार्क्स आ जाएगा इसमें भी। यहाँ पर जो है डिफरेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उनका हम लोग डिजीजेस ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं, तो लगभग आपने चीज़ों को लिखा है, AI लिखा है, IoT लिखा है, बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ पर आपको श्योर है कि 4 मार्क्स तो एकदम श्योर आएंगे, 4+ ही मार्क्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ DNA वाला जो है, टाइप ऑफ फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपने लिखा है, एक बैलेंस्ड एवरेज रह गया है, 3 मार्क्स तक या 2.5 मार्क्स तक आ सकते हैं। स्टेम एजुकेशन को आपने लिखा था, तो स्टेम एजुकेशन में ये एम जो है वो मेडिकल नहीं, वो मैथमेटिक्स है, वो क्या है, मैथमेटिक्स है। स्टेम यूजफुल तो उससे खैर कोई ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मैथमेटिक्स के जगह पर आपने मेडिकल लिख दिया है। आंसर सही है, यहाँ पर भी 3 मार्क्स तक आपको एकदम से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो था ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, आपने इस चीज़ को कंप्लीट किया है, ये साइंस वाला पोर्शन जो है कंप्लीट किया है, आपको श्योर है कि एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पर चंद्रयान, मंगलयान और साथ ही साथ हमें इसरो के बारे में, यानी कि हमें हमारा जो स्पेस सिस्टम है उसको हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इंडियाज स्पेस प्रोग्राम केम और लॉन्गर वे, इस तरह की बात करते हैं, और आप चंद्रयान और मंगलयान का फिर क्रोनोलॉजी चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरह से चीज़ें हैं, फ्यूचर में अभी क्या हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, बातें ये लिखते हैं। इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अलग अलग पोर्शन पूछा गया था, इन अर्बन प्लानिंग कि कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, और फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया है, श्योर है कि यहाँ पर भी 21 से 22 मार्क्स जो हैं वो आपको दे दिए जाएँ। इस तरह से आपने जो जनरल स्टडी पेपर सेकंड किया है वो अच्छा किया है, इसमें कहीं से कोई मतलब कि दिस दैट नहीं है। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियोस में।